जानते हैं कि पृथ्वीराज कपूर के बारे में उन दिनों ये कहा गया था कि फिल्मों में उन असभ्य बलिष्ठ पठानों के लिए कोई जगह नहीं है जो सोचते हैं कि वे अभिनेता बन सकते हैं। यह 30, 40 और 50 के दशक की शीर्ष सिनेमा पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक और प्रकाशक बाबूराव पटेल द्वारा पृथ्वीराज कपूर के बारे में की गई टिप्पणी है। पृथ्वीराज ने फिल्म इंडिया को दिए अपने जवाब में कहा, बाबूराव, इस पठान को मत भड़काओ। अगर भारतीय फिल्मों में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं 7 समंदर पार हॉलीवुड जाकर एक अभिनेता के तौर पर अपनी जगह बना लूँगा। पृथ्वीराज को हॉलीवुड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक इतिहास है। दोस्तों, आपने रणबीर कपूर और उनके पिता ऋषि कपूर और उनके पिता राज कपूर और उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और उनके पिता बशिश्वर नाथ को भी शायद देखा होगा। और क्या आपने बशिश्वर नाथ के पिताजी को देखा है? तो चलिए आज मैं आपको पृथ्वीराज कपूर के दादा की तस्वीर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं, ये बाएं पृथ्वीराज कपूर है अपने दादा और अपने भाई और बहन के साथ। आपको बता दें, पृथ्वीराज कपूर के दादा का नाम दीवान केशव मल कपूर था। ये पृथ्वीराज कपूर के दादा की तस्वीर है, दीवान केशव मल कपूर। अब ये पृथ्वीराज कपूर के बचपन की तस्वीर है और उनकी ये माँ वैष्णो देवी, जिनकी अपने एक भाई को जन्म देते वक्त उनकी मौत हो गई थी। ये छोटे पृथ्वीराज कपूर अपनी माँ के साथ। ये पृथ्वीराज कपूर के पिताजी है दीवान बशिश्वर नाथ। दोस्तों, आप कपूर खानदान के बारे में तो जानते हैं, जैसे कि हम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, इन सब के बारे में जानते हैं। लेकिन क्या आप पृथ्वीराज कपूर के पिताजी के बारे में जानते हैं कि वो कैसे थे, क्या करते थे? आज के वीडियो में मैं आपको पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी के बारे में ऐसी बातें बताऊंगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। मैं आपको पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी के बारे में ऐसी बातें पुरानी मैगजीन में लिखी हुई है जो आपको पढ़कर सुनाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी का नाम बशिश्वर नाथ कपूर था। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, बशिश्वर नाथ कपूर एक मिलनसार व्यक्ति थे जिन्हें जीवन और उनके सुखों के प्रति स्वस्थ भूख थी। उन्होंने जल्द ही दूसरी शादी कर ली। शायद कपूर खानदान के कई पुरुषों, खासकर राज और शम्मी कपूर की महिलाओं के प्रति कुख्यात खुश मिजाज नज़र उनके दादाजी की विरासत है। पृथ्वीराज कपूर की चचेरी बहन श्रीमती धर्मचंद सेठ कहती है, पृथ्वीराज कपूर के पिताजी एक प्ले बॉय थे। उन्होंने दोबारा शादी की और उनके कई दोस्त थे। हम अक्सर फिलानी नाल यानी ऐसी औरत के साथ सुनते थे। वह पुलिस में थे और उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपने पिता के पैसों पर गुजारा करते थे। जब भी वह अपने दोस्त सरवर खान से मिलने जाते थे, खान परिवार की महिलाएं एक दूसरे को चेतावनी देते हुए भाग जाती थी। हैनी, पर्दा डाल लो, लुच्चे चाचा आ गए, भाग जाओ, यह बेशरम चाचा आ गए हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। पृथ्वीराज कपूर स्वर्गीय बशिश्वर नाथ कपूर की पहली पत्नी वैष्णो देवी के पुत्र है। पृथ्वीराज कपूर के 2 भाई और थे। दोनों की युवावस्था में मृत्यु हो गई। दूसरे भाई की मृत्यु तो उनकी मां के साथ प्रसव के समय हुई थी। उसके बाद पृथ्वीराज कपूर के पिता ने दूसरी शादी की। फिर उनसे उनके 4 बेटे और 3 बेटियां त्रिलोक, अमर, राम, विशी, कैलाश, प्रेम और शांता। पृथ्वीराज जिस माहौल में पैदा हुए
उसके लिए रूढ़िवादी शब्द सही नहीं है। इस सदी के शुरुआती दौर में भारत के उत्तरी सीमांत प्रांत में पेशावर शहर एक छावनी क्षेत्र था जहां ब्रिटिश सेना रहती थी। वह हिंदू और मुस्लिम पठानों के एक सुखद मिश्रण से भरा हुआ था, जो पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पलायन करके आए थे। इस धरती से ललित कला के क्षेत्र में उभरना एक वीरतापूर्ण कल्पना का कार्य था। अपने दादा दीवान केशवमल 1960 में देखे गए थे। ये तब की तस्वीरें। पंजाब के औद्योगिक शहर भियालीपुर, जो अब पाकिस्तान में है, के समुद्री जिले में एक मध्यम वर्गीय जमींदार परिवार में जन्मे पृथ्वीराज कपूर। उनके पिता पेशावर में पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, इसलिए पृथ्वीराज ने भियालीपुर और लाहौर में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ उनका सामना उस हकीकत से हुआ जिसका उन्होंने सपना देखा था। अजीब होते हैं वो लोग जो समय की रेत पर अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। साहित्य और नाटक के प्रभारी प्रोफेसर जल दयाल एक अंग्रेजी महिला नोरा रिचर्ड से प्यार करते थे। शायद ये पृथ्वीराज कपूर के चाचा के बारे में कहा गया है, जो शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, इलियट, इब्सन, ड्रेसडेन, दोस्तोयेव्स्की आदि से प्यार करती थी। पृथ्वीराज के रूप और उत्साह में उनके पास जो मिट्टी थी उसे मूर्तिकला के बेहतरीन टुकड़े में आकार दिया गया। ऐसा होना तय था। प्लोनियरिंग की भावना, अपने भाग्य को स्वयं आकार देने की इच्छा और समग्र लक्ष्य में प्रकट होती है, और इसे केवल विक्षिप्त सोच ही कहा जा सकता है, जैसा कि कई लोग सोचते थे। पृथ्वीराज की शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी। उन्होंने स्नातक की डिग्री ली और 1 साल तक कानून की पढ़ाई की। वह अभिनेता बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी चाची से कर्ज लिया और पेशावर छोड़ दिया। उस समय उनके 3 बच्चे थे। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि वह उन्हें और बच्चों को बुलाएंगे। वह 1928 की सदी थी। उनका गंतव्य बॉम्बे था, जो भारत का हॉलीवुड था। आपको बता दें कि पृथ्वीराज कपूर के पिता दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर ने राज कपूर की फिल्म चोरी चोरी में जज की भूमिका निभाई है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यह भारत के एक प्रमुख शो बिजनेस परिवार कपूर परिवार की एक पीढ़ी का पूर्वग्रह होने के कारण उल्लेखनीय है। इस इमारत का निर्माण भारत के विभाजन से पहले 1918 और 1922 के बीच दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर द्वारा किया गया था, जो पृथ्वीराज कपूर के पिता थे। आपको शायद ये पता नहीं होगा कि पृथ्वीराज कपूर के पिता फिल्मों में प्रवेश करने वाले कपूर परिवार के सबसे पहले सदस्य थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो 1928 में अपनी पहली फिल्म बेधारी तलवार में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में प्रवेश करने वाले कपूर परिवार के पहले सदस्य थे। कपूर परिवार पंजाबी हिंदू थे। 1947 में विभाजन के बाद परिवार के सदस्य अन्य हिंदुओं की तरह शहर और इमारत छोड़कर चले गए। राज कपूर के पैतृक आवास को कपूर हवेली के नाम से जाना जाता है। यह पेशावर के लोकप्रिय किस्सा ख्वानी बाजार में है। इसका निर्माण 1918 और 1922 को राज कपूर के दादा दीवान बसवेश्वर नाथ कपूर ने करवाया था। राज कपूर और उनके अंकल त्रिलोक कपूर का जन्म इसी हवेली में हुआ था। ऋषि कपूर और उनके भाई रणधीर कपूर 1990 में इस हवेली का दौरा कर चुके हैं।